हनुमत नगर में ज़मीन का वहाँ पर प्लॉटिंग हो रहा है, वहाँ डेवलप किया जा रहा है। इस संबंध में आपने वायरल किया था सोशल मीडिया पर कि वहाँ का ज़मीन जो है बीसीसीएल का भी है और कुछ विवाद है। इस पर उन लोगों के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया था और आप पे आरोप लगाया गया है कि आप उनके छवि को धूमिल कर रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। किनके किनके छवि को धूमिल कर रहे हैं, किनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये स्पष्ट कीजिए। हनुमत नगर का डेवलपर है अशोक चौरसिया जी, और वहाँ के जो रैयत है, जो ज़मीन का मालिक कहते हैं अपने आप को। अशोक चौरसिया वहाँ का रैयत है क्या? नहीं, वो डेवलपर है और वो और सर रैयत भी है। वो सभी लोग बोल रहे थे कि हम लोगों के ज़मीन पर वो अड़चन डाल रहे हैं और बेवजह दिखा पड़ी करते हैं और ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास करते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप इस संबंध में क्या करना चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई करने के लिए तो स्वतंत्र है, ये तो बात का चीज़ है। और जिस प्लॉट का बात हो रहा है जो हनुमंत नगर का, तो उसमें बीसीसीएल का ज़मीन है कुछ, और कुछ रैयत का भी ज़मीन है, कुछ फर्जीवाड़ा भी हुआ है। तो ये जांच का विषय है। हमने जांच करने के लिए हमने शिकायत दिया है, ठीक है, महाप्रबंधक को दिया है। इसके अलावे जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं सब जगह शिकायत दिया है। और कितना ज़मीन फर्जीवाड़ा है, कितना ज़मीन सही है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। इसमें जांच होने देना चाहिए, ठीक है। आपका वहाँ पर क्या ज़मीन में कोई अधिकार है? जैसा लोगों का कहना था कि उस वहाँ पर जो भी ज़मीन है उन लोगों का परिवार का है, अरविंद सिन्हा का उसमें ज़मीन में कोई अधिकार नहीं है। तो क्या आप वहाँ पर अपना ज़मीन पे कोई अधिकार जमाने के लिए बोल रहे हैं? उन्होंने बोल दिया कि अरविंद सिन्हा का ज़मीन नहीं है और आपने मान लिया। यही हमारे तो पास जानना है। नहीं, हमारा पास आखिर उन्होंने आपको किस आधार पर कहा कि अरविंद सिन्हा का ज़मीन नहीं है? ठीक है, उनके यहाँ पर अरविंद सिन्हा के मेरे दादाजी के द्वारा बोला बेच दिया गया है। हाँ, उनके अरविंद सिन्हा के दादाजी जो थे हाँ। वो ज़मीन को बेच दिया और बेचने से संबंधित कोई दस्तावेज उन्होंने दिखाया क्या? नहीं दिखाया। बंटरनामा बोला कि कर दिया था। बंटरनामा आपको दिया क्या? वो बोला कि हम सब देंगे। बोला है, दिया है? हाँ, वो बोला इसके लिए हम सब चीज़ रखे हैं। बोला है, दिया है क्या? नहीं, दिया तो नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ बोला है। मेरे पास ये खतियान है, यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं। मेरे दादा का नाम लिखा हुआ है भोला प्रसाद लाला। उसके बाद मेरे दो और दादा थे, शंभू प्रसाद लाला, श्यामाचरण लाला। ठीक है, इसमें 6-7 प्लॉट है, ठीक है। तो इसका खतियानी रैयत मेरे दादा थे, ठीक है। तो जब मेरे दादा जब खतियानी थे तो उसको क्या मक्खी की तरह उठा के फेंक सकता है क्या कोई? नहीं, उनके द्वारा कहना है 1945 में ही वो जीवित मैं तो बोल रहा हूँ बार बार कि वो बंटननामा कहाँ है, किसको दिया है, दिखाया जाए ना। उस बंटननामा की पुष्टि कौन करता है कि ये बंटननामा सही है? आप घर में बैठ करके ताजमहल अपने भाई को लिख देंगे, लाल किला अपने भाई को लिख देंगे और खुद जो है सो आप ले लेंगे मतलब जम्मू कश्मीर, तो वो हो जाएगा क्या? आप वो बंटननामा अगर बना है तो उसको आपने कोर्ट में प्रस्तुत किया है, कोर्ट में जमा है, वो बोल रहा है अंचल कार्यालय में जमा है, वो पुष्टि किया गया है कि हाँ ये बंटननामा सही है। आप अपने घर में बैठ करके कुछ भी लिख लेंगे और मतलब आपका क्या कहना है कि वो बंटरनामा कोई ऐसा चीज़- बंटननामा पूरी तरह से गलत है, गलत है? घर में तैयार किया हुआ दस्तावेज है। अच्छा, अभी 6 महीना 7 महीना से 8 महीना से ये मुद्दा भी चल रहा है, तो अभी तक तो इसको जांच करके कोई सामने नहीं आया है। आपके हक का जमीन वहाँ कितना है आपके परिवार का? या ये जांच में पड़ताल, ये तो जांच में पता चलेगा कितना है। फिलहाल मेरा लड़ाई 1987 जो प्लॉट है उस पर है। अब उस पर अमीन जब सरकारी अमीन माफी करने के लिए आया था तो आपने माफी क्यों नहीं होने दिया? एक बार आपने घुमा दिया कि मुझे जानकारी दिए बिना माफी नहीं करने देंगे। जब जानकारी दे करके बाय नोटिस आपको जब इत्तला किया गया कि अमीन जाएगा, आप उसको जो है सो सहयोग कीजिए और अपना अपना दस्तावेज दिखाइए, तो वहां भी आपने दस्तावेज नहीं दिखाया और बोल दिया कि अंचल में जमा कर दिए हैं। तो अंचल में जमा कर दिए तो आखिर कहाँ जमा कर दिए हैं? अमीन के पास आना चाहिए, अंचल अधिकारी के पास में आना चाहिए। बाकायदा आप मैंने कहीं पर कुछ दिए नहीं है, केवल मौखिक बोल रहे हैं। तो आपको नापी होने देना चाहिए था ना, क्लियर हो जाता ना। जब आपका कागज है, जब आप दावा कर रहे हैं कि आपका सब कुछ है, तो मापी होने देना चाहिए। आप मापी नहीं होने दे रहे हैं, तो इसी से पता चलता है कि जमीन किसका है और नहीं है। हनुमंत नगर भूमि विवाद, 40 से 50 करोड़ के घोटाले का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर न्यूज़ 24 भारत। मैं अंकिता जोशी। धनबाद के कतरास में भूमि घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है, जहां आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद सिन्हा ने
बिल्डर अशोक चौरसिया पर फर्जी दस्तावेजों से अवैध प्लॉटिंग करने का आरोप लगाया है। वहीं सोसाइटी के कुछ रैयतों ने उनके दावों को झूठा बताया है। अरविंद सिन्हा का कहना है कि मौजा कतरास 239, खाता संख्या 67, प्लॉट संख्या 1987 की जमीन उनके दादा भोला प्रसाद लाला की थी, जिसे कभी बेचा नहीं गया, लेकिन बिल्डर ने फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा कर लिया। उन्होंने सरकारी अमीन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2 बार मापी के आदेश के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह जमीन पहले बीसीसीएल के कोयला खनन क्षेत्र में थी तो सोसाइटी को अप्रूवल कैसे मिला। वहीं बिल्डर अशोक चौरसिया का कहना है कि 37.51 एकड़ में से 8 एकड़ का दस्तावेज अपडेट है और 60% भूमि की रसीदें क्लियर हैं, जबकि अरविंद सिन्हा का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है। इस विवाद में अब प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा धनबाद उपायुक्त को जांच के आदेश देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि खनन क्षेत्र में प्लॉटिंग से भविष्य में जमीन धंसने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जिससे वहां रहने वालों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन निष्पक्ष जांच कराता है या यह मामला कानूनी दांव-पेच में फंसकर रह जाएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग यह प्रेस वार्ता का जो आयोजन किए हैं, इसका कारण है पिछले 6-7 माह से ही अरविंद सिन्हा नामक व्यक्ति सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बीसीसीएल का ज़मीन कब्जा कर रहे हैं और जाली कागजातों के आधार पर ज़मीन का खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो चूँकि अपने जान पहचान का वो लड़का है और समाज में उसकी एक अच्छी छवि है कि आरटीआई कार्यकर्ता है, हम लोग मिलकर भी बोले कि आप हम लोग से पहले मिलकर कागजात देख लीजिए, जांच कर लीजिए, उसके बाद ये ऐसा कीजिए, इससे नुकसान हो रहा है। तो आज हमारे साथ जो अपना ज़मीन हमको डेवलप करने के लिए दिए हैं, यहाँ पर ही सारे रैयत लोग, ज़मीन के मालिक लोग, खतियानी मालिक जो है उपस्थित है, सब अपने अपने कागज़ के साथ उपस्थित है और इन लोग भी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि ये हमको बोले कि आप पत्रकार वार्ता का आयोजन कीजिए, हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को कोई डर नहीं, हम लोग का सब सही कागज़ है और हम मात्र एक डेवलपर है, नॉट ए सेलर। हम इसको डेवलप कर रहे हैं। सेलर सब ज़मीन मालिक लोग ये लोग हैं। तक में जो व्यक्ति ने अपने आरोप लगाया है उस पर आपने क्या कार्रवाई किया है या इसके आलोक में आपने कहाँ शिकायत? उनका अधिकार है या उनका जमीन है कि नहीं है? पहले आप कौन हुए बताइए। मेरा नाम अमरेश कुमार सिन्हा हुआ। आप मतलब अरविंद सिन्हा का फैमिली में है? हाँ, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं अरविंद सिन्हा। अच्छा। एक्चुअली ये ज़मीन जो हम लोगों का खतियानी ज़मीन है, हाँ। खतियान में हमारे 3 दादा थे, हाँ। भोला प्रसाद लाला, शंभू प्रसाद लाला और श्यामाचरण लाला। हाँ। ये तीनों का नाम से खतियानी ज़मीन है। हाँ। दादाजी लोग अपने जीवंत काल में ही हाँ। बहुत सारे ज़मीन का जो है सो विक्रय कर चुके थे। अच्छा। है ना। किनको सेल किए थे? इनको सेल किए हैं वो पनेरी फैमिली है, यहीं पे रामेश्वर पनेरी, अच्छा, है ना, जयपति बरई वगैरह लोगों को। अभी रामेश्वर पनीर के नाम से ये प्लॉट है? हाँ, अभी है, वर्तमान में है। उसमें जो है हम लोगों का पारिवारिक बंटननामा बना था सन 1945 में। अच्छा। है ना। उसमें तीनों दादा का जो है अलग अलग प्लॉट को दिया गया था। अच्छा। बंटन में। हाँ। अरविंद कुमार सिन्हा जिस प्लॉट का या जिस ज़मीन का दावा कर रहे हैं, उनका यहाँ पे वैसा कोई ज़मीन है ही नहीं। वो ज़मीन मिला था उनके दादाजी ऑलरेडी पहले ही सेल कर दिए। अच्छा, उनके दादाजी सेल कर दिए थे। क्या नाम है उनके दादाजी का? स्वर्गीय भोला प्रसाद लाला। अच्छा। और रामेश्वर पनेरी हैं, अच्छा। बड़े वगैरह हैं। और बोलिएगा, बोलिएगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। आधार पर कहा कि अरविंद सिन्हा का जमीन नहीं है, ठीक है। उनके यहाँ अरविंद पर सिन्हा के दादा दादाजी का- के द्वारा बोला बेच दिया गया है। हाँ? उनके अरविंद सिन्हा के दादाजी जो थे, हाँ। वो जमीन को बेच दिया और बेचने से संबंधित कोई दस्तावेज उन्होंने दिखाया क्या? नहीं दिखाया। बंटननामा बोला कि कर दिया था। बंटनामा आपको दिया क्या?
वो बोला कि हम सब देंगे। बोला है, दिया है? हाँ, वो बोला इसके लिए हम सब चीज़ रखे हैं। बोला है, दिया है क्या? नहीं, दिया तो नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ बोला है। मेरे पास ये खतियान है, यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं। मेरे दादा का नाम लिखा हुआ है भोला प्रसाद लाला। उसके बाद मेरे 2 और दादा थे, शंभू प्रसाद लाला, श्यामाचरण लाला। ठीक है, इसमें 6-7 प्लॉट है। ठीक है, तो इसका खतियानी रैयत मेरे दादा थे। ठीक है, तो जब मेरे दादा जब खतियानी थे तो उसको क्या मक्खी की तरह उठा के फेंक सकता है क्या कोई? नहीं, उनके द्वारा कहना है 1945 में ही वो जीवित मैं तो बोल रहा हूँ बार बार कि वो बंटननामा कहाँ है, किसको दिया है, दिखाया जाए ना। उस बंटननामा की पुष्टि कौन करता है कि ये बंटननामा सही है? आप घर में बैठ करके ताजमहल अपने भाई को लिख देंगे, लाल किला अपने भाई को लिख देंगे और खुद जो है सो आप ले लेंगे मतलब जम्मू कश्मीर, तो वो हो जाएगा क्या? आप वो बंटननामा अगर बना है तो उसको आपने कोर्ट में प्रस्तुत किया है, कोर्ट में जमा है, वो बोल रहा है अंचल कार्यालय में जमा है, वो पुष्टि किया गया है कि हाँ ये बंटननामा सही है। आप अपने घर में बैठ करके कुछ भी लिख लेंगे और मतलब आपका क्या कहना है कि वो बंटननामा कोई ऐसा बंटननामा पूरी तरह से गलत है। गलत है, घर में तैयार किया हुआ दस्तावेज है। अच्छा, अभी 6 महीना 7 महीना से 8 महीना से ये मुद्दा भी चल रहा है, तो अभी तक तो इसको जांच करके कोई सामने नहीं आया। आपके हक का जमीन वहाँ कितना है आपके परिवार का? ये जांच में पड़ताल, ये तो जांच में पता चलेगा कितना है। फिलहाल मेरा लड़ाई 1987 जो प्लॉट है उस पर है। अब उस पर अमीन जब सरकारी अमीन माफी करने के लिए आया था तो आपने माफी क्यों नहीं होने दिया? एक बार आपने घुमा दिया कि मुझे जानकारी दिए बिना माफी नहीं करने देंगे। जब जानकारी दे करके बाय नोटिस आपको जब इत्तला किया गया कि अमीन जाएगा, आप उसको जो है सो सहयोग कीजिए और अपना अपना दस्तावेज दिखाइए, तो वहां भी आपने दस्तावेज नहीं दिखाया और बोल दिया कि अंचल में जमा कर दिए हैं। तो अंचल में जमा कर दिए तो आखिर कहाँ जमा कर दिए हैं? अमीन के पास आना चाहिए, अंचल अधिकारी के पास में आना चाहिए। बाकायदा आप मैंने कहीं पर कुछ दिए नहीं है, केवल मौखिक बोल रहे हैं। तो आपको नापी होने देना चाहिए था ना, क्लियर हो जाता ना। जब आपका कागज है, जब आप दावा कर रहे हैं कि आपका सब कुछ है, तो मापी होने देना चाहिए। आप मापी नहीं होने दे रहे हैं, तो इसी से पता चलता है कि जमीन किसका है और नहीं है।